आज हम शुरू करते हैं साइंस के 2020 क्वेश्चन जो ग्रुप डी में अब तक पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी विलयन का पीएच उसकी डैश सांद्रता पर निर्भर करता है। हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ऑक्साइड आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसका आंसर होगा डी, हाइड्राइड आयन। क्वेश्चन नंबर 2, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन उपकरण उपयोगी है। यानी दूध का घनत्व को निर्धारण करने के लिए कौन सा उपकरण हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर। तो इसका आंसर होगा सी, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी क्या है, पी का मीनिंग क्या होता है। तो पी फॉर पावर होता है। ऑप्शन बी, पोटेंज होता है जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति होता है। ऑप्शन सी, पोटेंशियल जिसका अर्थ जर्मनी में आराम होता है। या डी, पोटेंजी जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के, बेरियम कार्बोनेट के, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, कैल्शियम ऑक्साइड के। तो ये होता है ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। यानी हमें ये देखना है कि कौन सी धातु गर्म पानी और ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करती। सोडियम ठंडे से भी करती है, गर्म से भी करती है, तो ये हो नहीं सकता। पोटेशियम भी करती है दोनों से। कैल्शियम भी करती है। डी, एल्युमिनियम नहीं करती। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन अगला, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें थर्मोस्टेट किस काम आता है। तापमान को कम करना, हिमांक ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो ये एक समान तापमान बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी संक्षरण मतलब जंग लगना, जो जंग लगता है लोहे पर, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये है उपचयन प्रकार की अभिक्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम क्या है। एक मिश्र धातु जिसमें एल्यूमिनियम होता है, एक मिश्र धातु जिसमें सिल्वर होता है, एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है, एक मिश्र धातु जिसमें लोहा होता है। तो एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड देखना हमें, तो सोडियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, जिंक ऑक्साइड। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी, यानी CH4 में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। तो आपको पता ही है CH का डायग्राम कैसा बनता है, स्ट्रक्चर। ये चार हाइड्रोजन बन गए। तो इसमें बॉन्ड कितने होंगे सिग्मा, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम, पैलेडियम। तो रेडियम भी रेडियोधर्मी है, यूरेनियम भी, पोलोनियम भी। ऑप्शन डी, पैलेडियम। इसका परमाणु क्रमांक 46 होता है। ये एक ग्रुप डी का तत्व है, ये रेडियोधर्मी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। बल, दाब, बल इंटू समय, बल इंटू आवृत्ति, बल इंटू दूरी। तो ये क्या जाता है, बल इंटू समय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति SI की 7 मूलभूत राशियों में से 2 हैं। यानी जो 7 राशियाँ होती हैं हमारी उसमें से हमें 2 छांटनी है। समय, विद्युतावेश, नहीं ये नहीं है। वेग और समय, नहीं ये भी नहीं है। बल और द्रव्यमान, ये भी नहीं है। द्रव्यमान और समय, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा जोनास ई साल्क। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहते हैं? जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? तांबा, टिन, लोहा, कोयला, सोना, चांदी, सीसा और जस्ता। तो इसका आंसर होगा डी, सीसा और जस्ते को जुड़वा खनिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? यानी हमें एक ऐसा तत्व देखना है जो विद्युत का भी और ताप का भी अच्छा चालक हो। कोयला, कोयले में तो करंट फ्लो होता नहीं है, कोयले में तो करंट फ्लो होता ही नहीं है, कोयला नहीं है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में करंट भी फ्लो होता है और ये ताप का अच्छा चालक है। हीरा, हीरा देखो ताप का तो है लेकिन विद्युत का नहीं है। और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट तो इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल क्षेत्र है सदिश राशि, अदिश राशि, न सदिश न अदिश, अदिश भी और सदिश भी। तो इसका आंसर सदिश राशि। चुंबकीय बल क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के लेंस के प्रयोग से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। मायोपिया दोष यानी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखना है कि बाहरी ऑर्बिट जो होगा इसका, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होनी चाहिए। यानी हमें वर्ग देखना है कि कौन से इनमें से 4 तत्वों में एक ही वर्ग के हैं ये। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन अलग वर्ग के हैं, क्योंकि फ्लोरीन 70 का और ऑक्सीजन 16 का है। आर्सेनिक बिस्मिथ, आर्सेनिक किसका है? आर्सेनिक किसका? तो ये हमारा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, यानी ये नाइट्रोजन फैमिली का। तो यानी आर्सेनिक और बिस्मिथ एक ही ग्रुप के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाइड्रोजन हीलियम, तो हाइड्रोजन पहले का, हीलियम 18वें का, आर्गन और पोटेशियम, पोटेशियम पहले का, आर्गन 18 का। तो ये डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा। इसका आंसर बी। आखिरी क्वेश्चन आज का, डायनोमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इन नन ऑफ दीज। तो डायनोमो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो अब तक ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ऐसे ही आगे भी हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन देते रहेंगे।